प्रेगनेंसी का कुछ टिप्स आज मैं आपको दूंगी। अगर आपका वेट 35 से है स्टार्ट है तो ये तो बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि 35 का वेट तो प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए। हाय दोस्तों, मैं प्रतिमा तिवारी आपके लिए लेके आई हूँ कुछ प्रेगनेंसी टिप्स कि आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए, किस किस चीज़ से आपका वेट बढ़ सकता है। आजकल की तो जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों का वेट तो बहुत कम है। आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा पतली हैं, और पतली होने के साथ साथ अगर उनको प्रेगनेंसी हो जा रही है या फिर बच्चा कैरी हो जा रहा है तो उन्हें बड़ी दिक्कत आ रही है कि उनका वेट नहीं बढ़ता। तो वेट बढ़ने के लिए मैं आपको कुछ प्रोसीजर दूंगी, जिससे आप लोगों को मैं कुछ टिप्स दूंगी, जिसमें बताऊंगी कि क्या खाना चाहिए, किससे। मैं ये चीज़, वैसे तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना ही कोई डॉक्टर हूँ। मैं एक नॉर्मल सी, मैं इन्हीं सब चीज़ों से गुजर रही हूँ। इस टाइम मेरा वही जो मैं डॉक्टर से सलाह लेके कर रही हूँ, मैंने उतना वेट बढ़ाया, इसलिए मैं सोचा चलो ये बात क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊँ, क्योंकि ये परेशानी तो बहुत लोगों के साथ थी। मेरे पास भी कई लोग ऐसे थे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या करके आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं। और आप ऐसा अगर करेंगे तो गारंटी के साथ महीने में आपका कम से कम 2 से 3 किलो वेट तो बढ़ ही जाएगा, और इससे डॉक्टर भी आपसे खुश होगा। और वरना तो डॉक्टर बहुत चिल्लाते हैं वेट अगर कम है तो। करते हैं मॉर्निंग टाइम से। मॉर्निंग में आपको क्या खाना है, तो सुबह आप सबसे पहले आप सुबह सो के उठिए। उसके बाद आप एक गिलास हल्का गुनगुन करके पानी पी लीजिए। उसके बाद जाके आप ब्रश करिए। ब्रश करने के बाद एक सेब और एक गिलास दूध आप खा लीजिए। अगर जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं तो उनके पास हमेशा फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है, उन्हें दिक्कत आती है, तो वो एक काम कर सकते हैं। जो खजूर होता है ना, जिसे गांव में छुहारा भी बोलते हैं, वो आप 2 छुहारा लीजिए, और जिसमें 10 से 15 मतलब मूंगफली के दाने आप डालिए, और उतने ही आप चने के दाने डालिए। तीनों आप शाम को ही भिगो दीजिए, और सुबह उठ के उन तीनों को आप बासी मुंह, बस पानी पीने के बाद उसके बाद बासी मुंह ही आप उसे चबा चबा के खाइए। कम से कम उसे खाने में आप 5 से 7 मिनट तो लगाइए ही लगाइए। चबा चबा के जितना ही आप उसे खाएंगे उतना ही आपके शरीर में प्रोटीन जाएगा, और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उससे ब्लड भी बहुत बनता है, और आपका वेट भी बढ़ेगा, उससे ये गारंटी है मेरी। सुबह उठ के आप वो खाइए। और अगर आपके पास फ्रूट्स वगैरह की व्यवस्था है, दूध है, तो आप एक गिलास दूध पीजिए। उसके बाद अपना आप काम करिए, जो भी आपका काम होता है। आप खाने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करिए। रेस्ट का मतलब है कि आप जैसे सब्जी काटना हो गया, वो सब आप काम कर सकते हैं अगर नॉर्मली आप काम करते हैं। क्योंकि आपका वेट कम है तो डॉक्टर आपको पक्का बेड रेस्ट ही बोलेगा। ये सबकी बात है। अगर वेट कम होता है तो डॉक्टर कहते थे ज़्यादा काम नहीं करना, कुछ उठाना नहीं है। वैसे तो वजन सामान प्रेगनेंसी में उठाते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी काम डॉक्टर मना कर देता है। ज़्यादा चलने के लिए सब मना कर देता है डॉक्टर। तो आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। उसके बाद आप 8 बजे के बाद अगर नाश्ते में रोटी है, दाल है, तो आप ज़रूर खाइए। दाल में आप मसूर की दाल का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। मसूर की दाल गर्म भी नहीं होती। वैसे मसूर की दाल और अरहर की दाल, अरहर तो गर्म होता है लेकिन मसूर की दाल गर्म नहीं होती, वो आप अपने नाश्ते में प्रयोग कर सकते हैं। और रोटी लीजिए, 2 रोटी आप खाइए बस। और उसके साथ अगर आपके पास सैलेड है, जैसे खीरा है और प्याज है, ये सब आप सैलेड का प्रयोग कीजिए। बस थोड़ी देर के लिए आप रोटी और दाल खा के आप सैलेड के साथ, फिर आप थोड़ी देर के लिए आपको जो भी घर में काम है या रेस्ट है तो आप रेस्ट कर लीजिए। अब आती है लंच की बारी। आप लंच भी 11, साढ़े 11 या 12 बजे के बीच में कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान देना है। आप सुबह जितने टाइम अपना नाश्ता ले रहे हैं उतने टाइम आपको नाश्ता करना है। जितने टाइम आप 2 रोटी दाल खा रहे हैं उसी टाइम आपको वो खाना है, घड़ी के हिसाब से। इसलिए क्योंकि टाइम का बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप जो काम टाइम से करेंगे वो आपके साथ मतलब उतना ही आपका फ़ायदा मिलेगा। उससे आपको खुद ही पता चलेगा अगर आप कुछ दिन करके देख रहे हैं तो। फिर उसके बाद आती है लंच की बारी। लंच में आप रोटी ले लीजिए, थोड़ा चावल ले लीजिए, और सब्जी है कोई तो सब्जी ले। वैसे तो आप हरी सब्जी ज़रूर खाइए। सुबह के टाइम में अगर आपके पास अवेलेबल है तो
चाहे इतना ही हो, थोड़ा सा ही हो, लेकिन हरी सब्जी का प्रयोग ज़रूर कीजिए। हरी सब्जी ले लीजिए और उसमें लंच में भी आप 2 से 3 रोटी हों आपकी और इतना चावल हो, आप वो खाइए। और खाना खाने के बाद आप 2 से 2 घंटे की नींद तो ज़रूर लीजिए। 2 घंटे आपको सोना ही सोना है। अगर आप सो रहे हैं आराम से तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और रेस्ट, वेट ज़्यादा करने में, अगर वेट बढ़ाना है आपको तो इसमें रेस्ट का बड़ा महत्व है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं तो वेट पक्का, जिसका नहीं भी बढ़ता होगा ना उसका भी वेट बढ़ जाता है थोड़ा करके। क्योंकि मैं इस टाइम थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ तो मुझे मेरा वेट बढ़ा है, मुझे पता चला कि हाँ क्या क्या करना। तो वैसे तो मेरा कभी जीवन में मैं कभी मोटी नहीं हुई, अभी उतनी मोटी नहीं दिख रही हूँ, लेकिन मैंने जब अपना वेट किया तो मुझे लगा कि हाँ मेरा मतलब 2 kg वेट बढ़ा। तो मुझे लगा भगवान मैंने क्या किया अपने जीवन में, पता नहीं कितनी अचीवमेंट्स की हैं जो मैं बचपन से नहीं कर पाई वो मैं इस टाइम की हूँ। मैं कभी वैसे अपने खाने का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन इस टाइम मैं रखती हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये सबके साथ शेयर करूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि कैसे आप प्रेगनेंसी में भी अपना, वैसे प्रेगनेंसी में जल्दी किसी का वेट बढ़ता नहीं है बिना दवाइयों के, तो आप ऐसे खान पान से भी अपना वेट बढ़ा सकते हैं। जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे रहा है आप उसे भी टाइम से लीजिए, वो भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जो दवाइयाँ मिलती हैं हमें, कैल्शियम की हो गई, आयरन की हो गई, वरना ये मल्टी सिरप हो गया, मल्टीविटामिन का सिरप हो गया, ये सब चीज़ भी आपको बहुत फ़ायदा देता है। हमें जो देता ही देता है, हमारे बच्चे को, बेबी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। वो हमें बाद में पता चलता है जब हमारे पास बेबी आता है, सब कुछ नॉर्मली रहता है। वरना अगर हम अपने खाने पीने में कमी करते हैं तो बेबी पे असर आता है। हमें तो जो आएगा आएगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा बेबी पे आता है। बेबी भी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, हम समझ नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। ये सब इसी कारण होता है, प्रेगनेंसी में हमने पूरे पोषण नहीं लिए होते हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर में जाएगा वही, उसी से तो बेबी बनेगा। इसके लिए हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं शाम के नाश्ते की बारी। आप चने को भिगो के रखिए, 1 दिन पहले भिगो दीजिए शाम को, और उसे जब वो फूल जाए तो सुबह ही उसे क्या काम करिए, किसी सूती कपड़े में, कॉटन का जो कपड़ा हो उसे गांव में सूती भी बोलते हैं, उसी में चने को छान के थोड़ा पोंछ के वो क्या करें, उसे गांठ लगा दे, गांठ लगा के किसी भी गर्म जगह पे रख दें, हल्का गर्म जगह हो तो उसे रख दें। उसमें आप देखेंगे वो चने अंकुरित हो जाते हैं, थोड़े थोड़े उसमें आँखें निकल जाते हैं, ऐसे जड़ें सी हो जाती हैं। वो इतना फ़ायदा करता है उससे बेबी का माइंड बढ़ने में, और बेबी के मतलब जो शरीर का विकास होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है। आप खुद ही करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो मेरा फर्स्ट बच्चा है, पर मेरी भाभी ने मुझे ये सब बताया, ये सब करने के लिए उन्होंने मुझे बताया। उनके 2 बेबी हो रखे हैं, एक बेटा है एक बेटी, बहुत सुंदर बच्चे हैं। वो लोग कभी हो सके तो मिलाऊंगी मैं आपसे। भाभी मेरी बताई, बोली दीदी ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ इन सब चीज़ों पे। तो आप शाम के टाइम वो चने को खाइए, हल्का सा नमक डालिए, खीरा डालिए, हल्का टमाटर डालिए, और उसके साथ आप